जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी के अंदर अनुकंपा भर्ती के बारे में। साथियों, अभी मैंने हाल में ही एक वीडियो बनाया था अनुकंपा भर्ती के बारे में, और उस वीडियो को देखने के बाद कई उम्मीदवार जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनके मन में बहुत सारे डाउट हैं, शक हैं, सवाल हैं। तो उन सबको दूर करने के लिए, वही शक वही डाउट को दूर करने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अनुकंपा भर्ती का जो फॉर्म है ना वो भरा है बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के अंदर, ठीक है, तो इसका एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर क्या थोड़ा टाइम लगता है। सबसे पहले क्या आपने आवेदन पत्र लिखना है, किसको, जो जिसमें आपके पिताजी सेवारत थे या आपके हस्बैंड सेवारत थे, वो ड्यूटी करते थे, ठीक है ना। वहाँ पे आपने एक लेटर लिखना है, उसके बाद आपको फॉर्म भेजा जाएगा। आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, तो वो डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं, वो आपने वहाँ पे भेज देना है। जब आपने पूरा डॉक्यूमेंट भेज दिया फिर आपका काम ख़त्म, आपने सिर्फ इंतज़ार करना है, ठीक है, और आगे थोड़ा बहुत अपना रनिंग की तैयारी करनी है। वो डॉक्यूमेंट क्या है दोस्तों, आगे जाता है, सेक्टर में जाएगा, फिर सेक्टर के बाद क्या है और हाई, मतलब धीरे धीरे जैसे पहले उसको क्या है, पहले जो डॉक्यूमेंट है, आपने जो डॉक्यूमेंट भेजा है वो वहाँ पे चेक होंगे, ठीक है। जो ऑफिस है वहाँ पे चेक होगा कि हाँ भाई इसके डॉक्यूमेंट पूरे सही हैं, है ना, हर चीज़ चेक होगी। जब वो डॉक्यूमेंट वहाँ चेक होंगे तो सीओ साहब जो कमांड अधिकारी हैं, वहाँ पे कमांड अधिकारी हैं, उसको वेरीफाई करके आगे भेजेंगे सेक्टर में, ठीक है। फिर वहाँ से वो वेरीफाई होगा, उसके बाद वो हेडक्वार्टर तक जाएगा। उसके बाद जब भर्ती आएगी, ये नहीं कि उन्होंने जब मर्जी आपको बुला लेंगे, साल में 1 या 2 बार ही इसकी भर्ती आती है। तो जब वो भर्ती आएगी उस समय क्या है, फिर आपको कॉल लेटर आएगा। तो इस भर्ती का जो प्रोसीजर है उसमें तकरीबन दोस्तों आपके फॉर्म भरने से लेके और ज्वाइनिंग तक लगभग 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है, ठीक है। लेकिन आपने धैर्य बनाए रखना है। ये नहीं कि मैंने तो फॉर्म भर दिया और मेरा कॉल नहीं आ रहा, मुझे कोई पता नहीं चल रहा, कागज़ मांगे जा रहे हैं। जो कुछ कागज़ मांगे जाएंगे वो वहाँ पे लगेंगे, तभी आपसे मांगे जा रहे हैं, ठीक है। आपने फॉर्म फिल कर देना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है। अगर आपको लगता है कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो एक आप पत्र लिख सकते हो कमान अधिकारी के नाम, या फिर वहाँ पे फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। जब आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट भेज दिया है उसके बाद आपने अपनी तैयारी करनी है। अब जैसे कांस्टेबल जीडी है, कांस्टेबल जीडी, हेड कांस्टेबल, मिनिस्टर और ट्रेडमैन, तो ये 3 पोस्टों के लिए आपने आवेदन करना होता है। और भी बीच में बहुत कम वैकेंसी आती है, जैसे सिपाही फार्मा वगैरह भी आती है, लेकिन जो मेन जो पद हैं वो है दोस्तों कांस्टेबल जीडी, अपना एचसीएम, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो क्लर्क होता है, और ट्रेडमैन। तो आपने किस में फॉर्म भरना है, तो दोस्तों जो HCM है ना, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, उसकी वैकेंसी बहुत कम होती है, 1 या 2 वैकेंसी होती है उसमें। तो आपने तो उससे मतलब दूर ही रहना है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो सबसे बढ़िया पोस्ट है आपके लिए कांस्टेबल जीडी। एक बार अंदर घुस गए डिपार्टमेंट में, उसके बाद अगर आप पढ़े लिखे हो तो आगे आपको एग्ज़ाम देने के मौके भी मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो उम्र है दोस्तों, जो सिविल कैंडिडेट के लिए उम्र है वही उम्र इसमें आपके लिए होती है। जैसे जीडी के लिए क्या है 18 से 23 साल, कांस्टेबल जीडी के लिए कितनी है 18 से 23 साल। तो जो न्यूनतम है वो तो 18 साल है ही, लेकिन जो अधिकतम है वो 23 साल है। उसमें SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप ओवर एज हो चुके हैं तो जो वहाँ पे कमान अधिकारी है या फिर आगे जो सेक्टर है, जो हेडक्वार्टर है, वो आपको एज के अंदर छूट भी प्रदान कर सकता है, वो उसके हाथ में है। जो अधिकतम आयु है वो प्रॉपर उसकी एक गाइडलाइन है। अगर वो चाहे, मतलब कोई उनके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है, अगर वो आपके हालात देखते हुए, आपके परिवार की स्थिति देखते हुए अगर वो चाहें तो आपको जो अधिकतम आयु है, अधिकतम कौन सी, जैसे 18 से 23, आप जनरल कैटेगरी के हो, आपको कोई छूट नहीं है, लेकिन आपकी एज ख़त्म हो गई। लेकिन अगर डिपार्टमेंट चाहे, अगर मान लीजिए आपने BSF का फॉर्म भरा है, तो अगर BSF चाहे, सीओ साहब चाहे, आगे सेक्टर चाहे, हेडक्वार्टर चाहे, तो वो आपको एज के अंदर थोड़ी बहुत जो छूट दे सकता है। कौन सी एज, अधिकतम एज, ठीक है। तो जो इसमें फिजिकल होगा आपका सिर्फ 5 किलोमीटर का फिजिकल होगा, है ना। जब आपका कॉल लेटर, मान लीजिए अभी आपने फॉर्म भर दिया है, तो अब जब नेक्स्ट फिजिकल होगा, अभी ये है, अब एक बार आपका शायद नवंबर के आसपास में इसका होता है रैली,
नहीं तो फिर अगले साल जनवरी फरवरी में होगा। तो जब भी होगा तो उस समय उससे पहले क्या आपको वो एक प्रॉपर फ़ोन करेंगे, ईमेल करेंगे और डाक के माध्यम से भी सूचित करेंगे कि आपका इस जगह पे फिजिकल पीएमटी होना है, पीएसटी होना है और मेडिकल होना है, तो आपने आना है। फिजिकल कराना न कराना ये डिपार्टमेंटल के हाथ में होता है, लेकिन एक कराते हैं, वो खाना पूर्ति है जिसको कि वो पूरा करते हैं, वो देखते हैं ये बंदा फिट है या नहीं है। तो जो 5 किलोमीटर का रन है कांस्टेबल जीडी में, उसका टाइम होता है 24 मिनट। तो बहुत टाइम है 24 मिनट मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में। ठीक है। जो चेस्ट है मेल कैंडिडेट की, चेस्ट आपकी 80 होनी चाहिए और फुला के 5 सेंटीमीटर फुला के 85, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव उसमें होना चाहिए। तो आपका फिजिकल हो गया, प्लस आपका फिजिकल मेजरमेंट वहाँ पे हो गया, आपका हाइट, आपकी चेस्ट, आपका वेट। उसके बाद दोस्तों मेडिकल में आपका कान, आपके आँख, है ना, आपका बाहरी रूप से कोई शरीर में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई चोट फोट तो आपको नहीं है। हो सके तो आपकी एक्सरे वगैरह भी कराते हैं और ब्लड रिपोर्ट वगैरह भी कराते हैं। तो आपने क्या है, इस चीज़ की अपनी तैयारी कर देनी है। जो आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद आपने आराम से बैठ जाना है, आपका जो फिजिकल है उसकी तैयारी आपने कर देनी है। लेकिन जो फॉर्म आपने भरना है वो आपने कांस्टेबल जीडी में आवेदन करना है, क्योंकि इसकी पोस्ट ठीक ठाक आती है। अगर इसकी भरोगे, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के चक्कर में रहोगे, फिर दोस्तों मुश्किल है नंबर आना, क्योंकि उसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे वैसे ही आवेदन करते हैं। और फिर जो उसमें महिला होती है, मान लीजिए कोई सैनिक शहीद हो गया और उसकी वाइफ है ना, वीर नारी है, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। तो इसलिए आपने कांस्टेबल जीडी में फॉर्म भरना है और वेट करना है। जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए फिर आपने क्या है, वेट करना है, इंतज़ार करना है। अगर आपको ज़्यादा ही मतलब टाइम हो गया, मान लीजिए 1 साल ही हो गया आपको और कोई आपको पता नहीं चला, वैसे तो सेना के अंदर, है ना, जितनी भी बेल्ट फोर्सेज हैं उनके अंदर ऐसा होता नहीं है। अगर आपके जो डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट हुए हैं तो प्रॉपर उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, प्रॉपर आपको क्या है उसका जवाब दिया जाएगा। अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो वहाँ पे लिखेगा वो कि भाई, आपको लेटर लिखेगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट कम है, ये डॉक्यूमेंट दोबारा सबमिट कराओ, ये गलत हो गया है, उसको सही करा के सबमिट कराओ। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपने वेट करना है। जब आपने फॉर्म भर दिया है आपको बुलावा ज़रूर आएगा। ठीक है। तो उसके बाद जब आपको बुलावा आएगा, मैंने आपको बता दिया, आपका फिजिकल होगा, है ना, जिसमें फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका लिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल, बस, और रिटर्न एग्ज़ाम कुछ भी आपका नहीं होगा। और उसके बाद अगर आप ये पास कर लेते हैं तीनों चीज़, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, है ना, फिजिकल फिटनेस टेस्ट प्लस मेडिकल, आप पास हो जाते हैं। उसके बाद सीधा क्या है, आप लोगों को कॉल लेटर आएगा, आप लोगों की लिस्ट जारी होती है। ठीक है। तो इतना ही है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस ये है कि आपने थोड़ा धैर्य बनाए रखना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं वहाँ पे, और यूनिट से कांटेक्ट में रहना है। ठीक है। तो बाकी अगर आपको और भी कोई डाउट है, कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित है, कोई आपको और भी कोई समस्या है, कोई शक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। ज़्यादा ही आप परेशान हैं कि कोई आपको लगता है मेरी मदद कोई नहीं कर रहा, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, तो आप मुझसे क्या है, फ़ोन नंबर के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको फ़ोन नंबर भी शेयर कर दूँगा। ठीक है ना। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, जिसमें मैंने आज आपको अनुकंपा भर्ती के बारे में बताया कि इसका आगे का प्रोसेस क्या रहता है। ठीक है। बाकी बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ भर्तियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।